Hello, my dears. Welcome to Science Dhara classes. Today we will start new chapter, the human eye and the colorful world. जो हमारी ह्यूमन आई है और उस आई से हम किस तरह से कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं, डिफरेंट फिनोमिनाज देखते हैं, स्टार्स का ट्विंकलिंग होना, रेनबो की फॉर्मेशन होना, ये सब हम अपनी आई से देख पाते हैं। लाइट के ये डिफरेंट डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं, लाइट की वजह से हम इतनी कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। क्योंकि कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हो तो वहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है और वो हमारी आइज़ में जाती है। आइज़ में क्या होता है, लेंस लगा होता है। आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे सुना होगा कि आइज़ में क्या होते हैं, लेंस होते हैं। और अभी आप लास्ट लाइट वाले चैप्टर में इस बात को पढ़ चुके होंगे कि लेंस में किस तरह से इमेजेस फॉर्मेशन होती हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप साइंस धारा क्लासेस में जाके लाइट वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से डिटेल में आपको हर चीज़ समझाई हुई है। अगर जिसको पता है तो वो आप इस बात को समझे कि कैसे लेंस में से हम यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर वहाँ से लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती हैं और फिर आपके पास इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जिस तरह से ये इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। अब ये यहाँ पे है लेंस, तो आइज़ भी हमारी, जो आइज़ में लेंस लगा होता है, लेंस से बाहर ही आपके पास वर्ल्ड हो गया। इस वर्ल्ड में आपके पास डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स रखी हैं और फिर जब लाइट उन ऑब्जेक्ट से आइज़ में से पास होके जाती हैं तो पीछे की तरफ आपकी आइज़ में एक जगह होती है जहाँ पे इमेजेस बनती हैं और फिर दिमाग आपका उसको समझता है कि अच्छा ये इस चीज़ की इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। सो आई होप आपको नाम समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई किस तरह से काम करती है और हम कलरफुल चीज़ों को, लाइट से जुड़ी जो भी कलरफुल चीज़ें हैं हमें दिखाई देती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। आपने पढ़ लिया लाइट की रिफ्रैक्शन जो होती है लेंसेज में किस तरह से होती है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। लेंसेज कौन सी पोजीशन पर किस तरह की इमेज बनाता है, उसका साइज़ क्या बनता है, वो कहाँ पर बनती है, उसका नेचर क्या होता है इमेज का, वो सब आप स्टडी कर चुके हो। हाउ कैन दीज आइडियाज़ हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के लिए ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से हेल्प कर सकती है। द ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो हमारी ह्यूमन आई मतलब आंखें हैं वही तो हमें हेल्प करती हैं। हम लाइट का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब अंधेरा होता है अगर रूम में, उसी रूम में आपके पास आइज़ हैं, आपकी आइज़ बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या आप किसी चीज़ को देख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे अंधेरा है तो आपको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। आइज़ भी चाहिए और लाइट भी चाहिए जब आपको किसी भी चीज़ को देखना है। तो आई में क्या होता है, इट हैज़ अ लेंस इन इट स्ट्रक्चर। जो आई का स्ट्रक्चर बना होता है ना, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ क्या होती है, लेंस होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में जो वो लेंस बना हुआ है उसका काम क्या है, उस लेंस का आँख के अंदर, आइज़ के अंदर काम क्या है। हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है जो चश्मे लगते हैं ना, उसमें भी किसका यूज़ होता है, लेंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो उसमें लेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं कि जो हमारी आइज़ हैं, अब चश्मा लगाने से क्या होता है, जिसको दिखाई नहीं देता चश्मा लगाने से उसे दिखाई देने लगता है। अगर किसी की आइज़ में विज़न कमज़ोर है, किसी को दूर का धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता, पास का नहीं दिखाई देता, तो उसको उसी तरह का लेंस यूज़ किया जाता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लेंस कहाँ पे यूज़ होगा, वो भी हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे। We have learned in the previous chapter about light and some of its properties. हमने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है, लाइट किस तरह का नेचर शो करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज़ दीज आइडियाज़ टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन द नेचर। जो भी हमने लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन
और किस तरह से इमेजेस फॉर्मेशन है, उन सब के आइडियाज़ वो जो हम स्टडी कर चुके हैं उसका यूज़ हम अब इस चैप्टर में करेंगे। सो बेसिकली आपको माइंड में ये रख के चलना है कि जब आपका लाइट चैप्टर क्लियर होगा तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा प्रॉपरली। वी शैल also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky। ये भी कुछ लाइट के फिनोमिनाज है जो हम इसमें पढ़ेंगे। So let's start first topic of this chapter, the human eye। अब सबसे पहले हम ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन समझेंगे कि आँख जो है वो किस तरह से बनी होती है, क्या उसका काम है, इसमें हम पढ़ेंगे। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ये आपको पता ही है कि आइज़ का क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए लाइफ में। बिकॉज अगर आइज़ ना हुई तो हम ये कलरफुल वर्ल्ड ही नहीं देख सकते, हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा, सब जगह ब्लैक, है ना। तो ये कलरफुल चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो किस वजह से हैं, ह्यूमन आई की वजह से, आइज़ की वजह से। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। ये आइज़ ही है जिसकी वजह से आपको वंडरफुल वर्ल्ड देखने को मिलता है, सुंदर सुंदर कलर्स देखने को मिलते हैं। ऑन क्लोजिंग द आइज़ वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच। तो देखो आप कुछ हद तक जो है, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, ठीक है। ये लाइट वाले चैप्टर में भी वर्ड आया था, आपको याद हो तो आपके पास कोई भी चीज़ अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्मेल से कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, टेस्ट से कर सकते हो, साउंड से कर सकते हो, टच करने से आप कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग द आइज। लेकिन आँख बंद करने के बाद आप कलर्स को आइडेंटिफाई कर लो, इट इज़ इम्पॉसिबल। Thus of all the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the colorful world around us। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी की वजह से आप कलरफुल चीज़ें देख सकते हैं। सो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइंस जो स्टार्ट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई जो है वो किसकी तरह है, एक कैमरे की तरह है। आपने कैमरे में भी देखा होगा, कैमरे में क्या होता है, अब जब कहीं पर फ़ोटो खींचती है कैमरे से, अच्छी वाली लाइट चाहिए होती है वहाँ पे, बिना लाइट के तो कैमरा भी प्रॉपर अच्छे से क्लियर विजिबल नहीं, मतलब फ़ोटो को नहीं ले सकता। इट मीन्स उसे भी एक अच्छी लाइट की भी ज़रूरत होती है। और दूसरा वहाँ पे उसमें क्या काम करता है, लेंसेज उसमें भी काम करते हैं। तो सिमिलरली ह्यूमन आई में भी क्या है, एक तरह से कैमरे की तरह वो काम करती है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। अब जो ये कह रहे हैं, जो ये लेंस सिस्टम है इसका, जहाँ पर इमेज बनती है ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, वो कैसी स्क्रीन है, एक लाइट सेंसिटिव है कि लाइट को सेंस करती है, उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, जहाँ पे हमें इमेज मिलती है। इस फिगर को समझो अच्छे से। देखो जो ये आपकी आँख होती है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में होती है। अब ये कैसे है, जो आपकी आँख का बाहर का हिस्सा आपको दिखाई देता है, तो बाहर वाला हिस्सा कौन सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये। आप सिर्फ आइज़ का इतना हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी आई बनी है, ये लेंस हो गया, ये सारा जो आँख बनाते हो ना आप, ये देख रहे हो। लेकिन एक्चुअल में बॉडी के अंदर ये आई कैसे है, ऐसे पीछे की तरफ इतनी बनी हुई है, और यहाँ से इसका कनेक्शन जहाँ पे ये आइज़ ख़त्म है, एक आई बॉल की तरह आपकी आँख के पीछे ये पूरी बॉल की तरह बनी हुई है, और पीछे इसका कनेक्शन यहाँ से नर्व्स जा रही हैं, नसें जा रही हैं एक तरह से मान लो, जो कि आपकी माइंड से कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आपकी आइज़ कुछ इस तरह से है, पर आपको दिखाई देता है ओनली दैट फ्रंट पार्ट, ओके। अब जो ये चीज़ जो आपकी पीछे स्क्रीन पर, मतलब जो पीछे आपकी आई के अंदर बनी हुई है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे ये पीछे का जो सरफेस है, ये सरफेस कैसे काम कर रहा है, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। क्योंकि जो आपकी इमेजेस हैं,
आपको पता हो आपकी रियल इमेजेस कहाँ पे बनती हैं, स्क्रीन पे बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी आइज़ के अंदर कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती हैं। और रियल इमेज के लिए क्या चाहिए होती है, स्क्रीन। तो आइज़ में स्क्रीन का काम कौन करता है, ये रेटिना, ये वाला सरफेस जो आई बॉल का है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे इमेज बनती है इस सरफेस को क्या बोलते हैं, रेटिना। और यही क्या होता है, लाइट सेंसिटिव। मतलब जब आप आँख में से कोई भी लाइट पास होती है तो पास होने के बाद वो यहाँ पर क्या बनाती है, इमेजेस बनाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इमेज बनती है तो लाइट उसको सेंस करती है। उस सेंस की वजह से वहाँ पे उसको समझ में आता है, अच्छा कोई इमेज बनी है, किस तरह की इमेज है, फिर उसको आइडेंटिफाई करने का काम होता है ब्रेन का। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। अब जो लाइट एंटर करती है आई के अंदर तो किस में से पास होती है, एक थिन मेम्ब्रेन में से, और कॉल्ड द कॉर्निया, उस थिन मेम्ब्रेन का नाम क्या है, कॉर्निया। देखो बेटा, जो आप आई अपनी देखते हो या किसी की आंखों की तरफ देखते हो तो आप क्या देखते हो, एक उभार दिखता है आँख के अंदर। ठीक है, उस उभार में एक ट्रांसपेरेंट चीज़ लगी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी। ठीक है, उस ट्रांसपेरेंट के पीछे जाके आपके पास बाकी सारी आइज़ के पार्ट्स बने हुए हैं। तो जो वो ट्रांसपेरेंट चीज़ है, जो ये उभार बना हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। यही क्या हमारे पास एक थिन मेम्ब्रेन सी है। ठीक है, और जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ आई बॉल। अभी इसको हमने आई बॉल बोला था। ठीक है, आई बॉल के फ्रंट में क्या है, ये क्या कह रहा है, एक बल्जिंग है। बल्जिंग मतलब ये उभार। ठीक है, इसी उभार की वजह से जो बना हुआ है, ये किसकी वजह से है, कॉर्निया की वजह से। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद द डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। इस साइज़ की जो है आपकी आइज़ होती हैं और इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेयर शेप की होती है, कुछ अप्रोक्सीमेट स्फेयर शेप की। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अक्कर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कि जो मोस्टली आपके पास लाइट की रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पर हो जाती है, कॉर्निया पर ही हो जाती है। कि आई के अंदर जैसे ही लाइट एंटर करती है तो अब लाइट एंटर करने से पहले तो एक तो ये बल्जिंग हो गया जो कि कॉर्निया है, उसके बाद पीछे जाके कहीं पे लेंस होगा। जब लेंस में रिफ्रैक्शन होगी उससे पहले काफ़ी रिफ्रैक्शन तो इस बल्जिंग की वजह से हो जाती है, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या बना रहा है, ट्रांसपेरेंट है और बल्ज है। तो जब यहाँ से लाइट जाएगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मीडियम। The crystalline lens merely provides a finer adjustment of the focal length required to focus objects at different distances on the retina. अब बाकी जो है काम, मतलब काफ़ी रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हो चुका है, बाकी जो उसको बिल्कुल फोकसली एडजस्टमेंट करनी है उसको काम कौन करेगा, लेंस। उसका काम कौन करेगा, क्रिस्टलाइन लेंस। मतलब जो आपका आई का लेंस होता है उसको क्रिस्टलाइन लेंस बोला है। फाइनल एडजस्टमेंट मतलब प्रॉपर तरीके से एकदम से एडजस्ट करके क्लियर इमेज देगा, उसकी फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट कर देगा। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो एक स्ट्रक्चर और मिलता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे होता है ये। अब जैसे आपके पास ये क्या फ्रंट में बल्ज वाला पार्ट, कॉर्निया। अब रियल लाइफ में भी आप आई को ऑब्जर्व करते चलो कि जो आपकी आई होती है उस आई में आपको जो सामने से दिखाई देता है, एक उभार दिखाई देता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। अब इस कॉर्निया वाले सरफेस के पीछे वो क्या कह रहा है कि ये क्या है, आइरिस होता है। ठीक है, इस कॉर्निया के पीछे जो आइरिस होते हैं ये यहाँ पे आपको एक लाइन की तरह दिख रहे हैं। अब ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, जो आप रियल लाइफ में आई देखते हो वो कैसे देखते हो, इस तरह से। ओके, और यहाँ इस जो ये बीच वाला होता है ब्लैक ब्लैक, इसके अंदर एक छोटा सा होल दिखाई देता होगा और बाकी आपको एक ब्लैक कलर दिखाई देता है। ठीक है, जिसका किसी का ब्लैक होता है, किसी की आप कहते हो बिल्ली आंखें हैं, किसी की ग्रीन कलर की होती हैं, किसी की ब्राउन कलर की होती हैं। तो ये कलरफुल जो आपको यहाँ से आइज़ दिखाई देते हैं कि किसी की आइज़ किस तरह के कलर की हैं,
ब्लैक या ब्राउन, तो जो ये पार्ट दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है ये, ठीक है। और ये बीच में जो होल है, यहाँ पे जो होल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और यहाँ पे जो आइरिस के बीच में ये स्पेस है, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, प्यूपिल। साइड पे क्या होगी, आइरिस। ये साइड वाला आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। नॉर्मली हम आँख में देखें तो हमारे पास ये जो कलर होता है ये आइरिस, और बीच में एक छोटा सा होल होता है जो, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. अब ये क्या कह रहा है कि आइरिस का काम, आइरिस कैसा है, डार्क मस्कुलर। डार्क मीन्स जिसका जो आपका ब्लैक या ब्राउन कोई कलर होता है उसको आइस डार्क कलर में बता दिया आइरिस को। और इसका काम क्या होता है, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। मतलब प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। जो वो बीच में होल है उसको कंट्रोल करता है कि उस होल को कब बड़ा करना है और कब छोटा करना है। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। फिर वो प्यूपिल रेगुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा लाइट की अमाउंट को। मतलब इसमें काम कौन कर रहा है, आइरिस काम कर रहा है। किसको कंट्रोल करने का, प्यूपिल को। जब प्यूपिल कंट्रोल में आएगा, ठीक है, तो फिर प्यूपिल क्या करेगा, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा। जब प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा, लाइट ज़्यादा जाएगी। जब आँख के अंदर जो छेद बना हुआ है जहाँ से लाइट अंदर जाती है, ठीक है, जो वो प्यूपिल है ना, वो क्या एक तरह से छेद है या होल है जिसमें से लाइट सीधी अंदर जाती है, ठीक है। तो जब वहाँ से लाइट अंदर जाती है तो उसका साइज़ अगर बड़ा होगा तो लाइट क्या होगी, ज़्यादा जाएगी। अगर उसका साइज़ छोटा हो गया तो लाइट क्या है, कम जाएगी। अब जैसे क्या होता है ना, देखो आप सूरज की लाइट के सामने जाते हो और सूरज को देखते हो तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपका जो प्यूपिल है वो छोटा होने लगता है, क्योंकि बहुत सारी तेज़ रोशनी जो है आपका आइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो क्या करता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल लाइट की कितनी आपके आइज़ में जाए, जिससे आपको लाइट जो है चुभे ना, आपकी वो हेल्थ के लिए ख़राब ना करे। एंटरिंग द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेटिना किसको बोलते हैं, स्क्रीन को। स्क्रीन पे हमें क्या मिलती है, इमेज। तो आई के अंदर जो लेंस है वो किस तरह की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप जो दुनिया में कुछ भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, सबकी जो उसने इमेज बनाई है आँख के अंदर, वो कैसी बनाई है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन करूँ तो आपको इमेज कैसी दिखाई देती है, आपको तो ऑब्जेक्ट्स जो भी आप देखते हो सब सीधी दिखाई देती है, लेकिन आपकी आँख के अंदर, आइज़ के अंदर वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत नाजुक सा। हैविंग एनोमस, एनोमस मतलब बहुत सारे, बहुत लार्ज नंबर, एनोमस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि जो लाइट को सेंस करते हैं। अब वो लाइट सेंसिटिव सेल क्या होते हैं, जैसे ही लाइट आपकी आँख के अंदर जाती है तो वो लाइट सेंसिटिव सेल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। भाई जैसे सेंसर काम करते हैं, आपने देखा होगा कहीं पे सेंसर वाली टैप होती है, वो आपकी स्किन को सेंस करती है और फिर वहाँ से सेंस की वजह से वहाँ से पानी चलने लगता है। तो इसी तरह से मतलब वो एक्टिव हो जाती है, टैप क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। जैसे ये आप उसकी स्किन वो आपकी स्किन को सेंस करती है। इसी तरह से आपकी जो आइज़ हैं उसमें जो रेटिना बनी होती है आई बॉल में, ठीक है, तो ये रेटिना में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल, और वो लाइट को सेंस करते हैं और क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब जैसे ही लाइट उनको मिलती है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या बनाने लगेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाने लगेंगे। मीन्स लाइट से वो क्या सिग्नल बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपकी जो आई है उसमें यहाँ पे क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो जो रेटिना पे इमेज बनती है यहाँ पे क्या होता है, अब वो सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे और वो सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएंगे। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल, दीज सिग्नल्स। तो वो क्या करेगा, ब्रेन उस सिग्नल्स को समझेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझेगा एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा सो दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। और फिर हमें वो चीज़ वैसे ही दिखाई देगी जैसा ब्रेन समझेगा।
अब यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि जो आइज़ हैं वो इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं, उल्टी इमेज बनाती है, बट रियल इमेज बनाती हैं। और उसके बाद जो आपको इमेज दिखाई देती है, जो ब्रेन इंटरप्रेट करता है, वो क्या इंटरप्रेट करता है? सीधी इमेज। जैसे आप कुछ भी देखते हो, इमेज उसकी उल्टी बनती है, लेकिन ब्रेन उसे आपको सीधा दिखाता है ना इंटरेस्टिंग कि आपका जो ब्रेन है वो किस तरह से काम कर रहा है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, कीप लर्निंग।